कोविड के बाद चीन की तरफ जिस तरह से विश्व की निगाहें गई और बदनामी हुई और जिस तरह से एपी सेंटर वहां से रहा और ये पैंडेमिक पूरे विश्व में फैला, मुझे लगता है उसको भी काउंटर करने के लिए उन्हें पता है कि अगर आतंक से भी हाथ सीधा मिलाना हो तो वो इससे भी पीछे नहीं हट रहे हैं। लेकिन अब सैयद जफर इस्लाम साहब और अब्दुल बासित साहब को दिखाइए। सैयद जफर इस्लाम साहब, भारत सरकार क्या सोच रही है? हमने सिर्फ इंफ्रास्ट्रक्चर और पैसे और इन चीजों का इन्वेस्टमेंट नहीं किया, हमने इमोशंस का इन्वेस्टमेंट किया था। पिछले 20 सालों में हमने अफगानिस्तान को कहां से कहां पहुंचते देखा है। हमने वहां की महिलाओं को सांसद बनते देखा, फर्स्ट मेयर से लेकर फर्स्ट सांसद, ऐसी ऐसी औरतें कि जहां पर अफगानी सेना ने हथियार डाल दिए, वो औरतें अपनी आवाज बुलंद कर रही हैं और वो तालिबान का सामना करने की हिम्मत दिखा रही हैं। यहां से क्या इंडिया किधर जा रहा है? देखिए अंजना जी, आपने सही कहा। अगर आप बैक टेस्टिंग करें तो पिछले 20 सालों में जो हुआ है वहां पर, जिस तरह से भारत ने कंस्ट्रक्टिव रोल प्ले किया है, जिस तरह से लोगों की इमदाद की है, लोगों की मदद की है, बड़े पैमाने पे वहाँ इन्वेस्टमेंट किया है, लोगों की जिंदगियां चेंज की है और एक अमन का माहौल बनाने में बहुत अहम रोल प्ले किया है। लेकिन अब हालात बदलते हुए हालात में जाहिर है हर देश को ये लिए जरूरी है कि ऐसे मंसूबे पे काम करे जिसमें उसकी कंट्री का जो इंटरेस्ट है उसको पूरे तौर से सेफगार्ड कर पाए। मैं आज ये कह सकता हूँ कि हमारा नजरिया तालिबान के बारे में वही है और पूरी दुनिया का भी वही है। लेकिन दुनिया बदल के वो 1996 से 2001 तक एक बिल्कुल टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है। इस हालात में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि इवॉल्विंग सिचुएशन में, डायनामिक सिचुएशन में जैसे हालात हर दिन बदलते जा रहे हैं और ग्लोबल कम्युनिटी का भी जो नजरिया है वो भी कहीं ना कहीं आपने जिक्र जिसका किया भी बदलता जा रहा है। ऐसे में मैं इस वक्त उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता कि भारत क्या स्टैंड लेगा, लेकिन इतना जरूर कह सकता हूँ और बहुत बिल्कुल संजीदगी से और जिम्मेदारी के साथ कह सकता हूँ कि भारत वही स्टैंड लेगा जो हमारे देश के हित में होगा। लेकिन टेररिज्म से न भारत ने कॉम्प्रोमाइज किया है, न कभी कॉम्प्रोमाइज करेगा और न हम कभी करने वाले हैं। पाकिस्तान एक टेररिस्ट नेशन है, पाकिस्तान से दहशतगर्दी बढ़ती है और पाकिस्तान को हम हर बार एक्सपोज किया है और हर बार एक्सपोज करेंगे। और तालिबान जो है पाकिस्तान के सपोर्ट से बना है और पाकिस्तान का पूरा अंडरस्टैंडिंग है दोनों के बीच में, ये भी हम पूरे दुनिया के सामने हर ग्लोबल प्लेटफॉर्म पर रखने की कोशिश करेंगे। ठीक है अब्दुल बासित साहब, तमाम कड़ियों को इस पूरे इलाके में जोड़ते हैं। अफगानिस्तान में तालिबान के कब्जे के बाद इमरान खान सबसे पहले कहते हैं गुलामी की बेड़ियों से आजादी हुई, ताली बजाते हैं और फिर वो चाइना, पाकिस्तान, रशिया सबसे पहले रिकॉग्नाइज करते हैं तालिबान को। मेरा सवाल आपसे यह है कि आज ही रूलिंग पार्टी की एक प्रवक्ता ने आपके किसी टेलीविजन चैनल पर कहा कि अब तालिबान के जरिए हम कश्मीर हासिल करेंगे। क्या इस पूरे इलाके में आतंक का राज करके, दहशत फैलाकर अलग अलग जगहों पर अनरेस्ट करने की साजिश अब पाकिस्तान की सरकार, आईएसआई और सेना रच रही है? कोशिश कीजिएगा, वैसे मैं आपकी सीमाओं को जानती हूं, बतौर एम्बेसडर आपने इंडिया में बहुत ही कई बार सच बातें भी बोली खतरा मोल लेकर, लेकिन कोशिश कीजिएगा ईमानदारी से इसका जवाब दे सके। देखिए अंजना, पहले तो मैं आपको अप्रिशिएट करना चाहता हूं कि जो सवालात आपने दूसरे हजरात से पूछे, अमेरिका में जो साहब थे, बड़े अच्छे आपने सवालात पूछे कि अमेरिका अब छोड़ के जा रहा है, मतलब ये अच्छे, ये सही रियलिस्टिक क्वेश्चंस हैं। जहाँ तक हमारे वज़ीर-ए-आज़म का बात करना, वो देखिए बुनियादी तौर पे बात कर रहे थे फॉरेन ऑक्यूपेशन के ख़िलाफ़, कि तालिबान ने 20 साल फॉरेन ऑक्यूपेशन के ख़िलाफ़ जद्दोजहद की और बिलाखिर उनको कामयाबी हासिल हुई। तो ये वो उनको एक अप्रिशिएट कर रहे थे कि उनकी कमिटमेंट थी, और ये कमिटमेंट और करेज, तो आपने अगर ये कमिटमेंट और करेज, तो प्रेसिडेंट बाइडेन ने भी अपने इंटरव्यू में तालिबान को अप्रिशिएट किया है कि यू कैन फाइट एनीवन बट यू कैन नॉट फाइट करेज एंड कमिटमेंट। ये प्रेसिडेंट बाइडेन के अल्फाज हैं। जहाँ तक दूसरी बात है कि हमारी एक शायद MNA ने कुछ कहा, देखिए कश्मीरियों को ना तालिबान की ज़रूरत है ना पाकिस्तान की ज़रूरत है। कश्मीरी भी अपनी जद्दोजहद फॉरेन ऑक्यूपेशन के खिलाफ कर रहे हैं। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, लेकिन मैंने किसी को मुदाखलत नहीं की। जब आप बोले तो मुझे काइंडली मेरी बात, देखिए तहजीब का तकाजा ये है कि मुझे ये बात करने का मौका दे दीजिए। मैंने किसी की बात में इंटरफेरेंस, मैं बड़े अदब से आपको बता रहा हूँ, मैं कोई बदतमीजी नहीं, आप बताइएगा, आप जब आपका वक्त आएगा तो आप मुझे जरूर बताइए। तो फॉरेन ऑक्यूपेशन के खिलाफ, फॉरेन ऑक्यूपेशन के पूरा कर ले सैयद जफर इस्लाम साहब, मैं फौरन आपके पास आऊंगी, आप ही जवाब देंगे उनका। ठीक है बासित साहब, पूरा कीजिए।
तो कश्मीरियों को जरूरत नहीं है, ना तालिबान की जरूरत है, ना किसी और को जरूरत है कि अगर उन्होंने कह दिया तो वो एक लो थर्ड टियर की पॉलिटिशियन है। लेकिन पाकिस्तान को दहशतगर्दों की जरूरत क्यों है सर, जरा ये भी समझा दीजिए। तालिबान वाले, जैश ए मोहम्मद वाले, लश्कर तैयबा वाले, पाकिस्तान को इतनी क्यों जरूरत है इनकी? इसके बिना क्यों सांस नहीं ले पाता पाकिस्तान? हमने तो इन तमाम तंजीमों को बैन किया हुआ है, ये सारी प्रोस्क्राइब्ड हैं, चाहे वो जैश ए मोहम्मद हो, लश्कर तैयबा हो, तो हमने तो उनके खिलाफ कार्रवाइयां भी की हैं। लेकिन आपका प्रॉब्लम ये है क्योंकि सारी जो सेन वॉइसेस हैं वो भारत में हैं, बाकी दुनिया में कहीं नहीं है। आप बता रही थे कि सेन वॉइसेस कहाँ गई हैं, वो सारी भारत में मसला ये कि आ गई हैं। और वो सेन वॉइसेस जो हैं वो जो ऑब्जेक्टिवली एक चीजों को देखने का तरीका होता है वो नहीं देख पाती, सब देख पाते हैं सर। अभी तो आप हमारी तारीफ कर रहे थे कि हमने अमेरिका पर, यूके पर, सब पर सवाल पूछा। अभी आप तारीफ कर रहे थे। ये पाकिस्तान नहीं है ना सर, ये इंडिया है, ये चाइना नहीं है जहाँ का मीडिया, वहाँ की सरकार का इको चेम्बर है। हमने अमेरिका को लेकर हर मुल्क पर सवाल पूछे। आप मुझे ईमानदारी से बताइए ना सर, आज भी लश्कर तैयबा से लेकर तमाम ये आतंकी संगठन और उनके जितने भी लीडर्स हैं वो आराम से पाकिस्तान में घुस रहे हैं। और तो और सर, आप तो जानते हैं कि मुंबई धमाकों का भी मास्टरमाइंड वहां बैठा हुआ है कराची में। बोलिए सर, उसकी शादी कराते हैं आप लोग, दुबई जाते हैं सारे के सारे बाराती बनकर। कहाँ सर, कहाँ क्या? देखिए मेरी बात अगर सुनकर आपने सवाल किया ना, बहुत सी चीजें ऐसी हैं जिनका आपको इल्म नहीं है, इसलिए कि बहुत सी चीज़ें सरकारी सतह पे होती हैं। जहाँ तक मुंबई अटैक ट्रायल का ताल्लुक है, उस पर बहुत सी पेचीदगियाँ हैं जो आपके फॉरेन ऑफिस को मालूम होंगी,